साख्तार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से साख्तार के नाम पर मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों में साख्तार का नाम शामिल। ओपोजिशन लीडर को साख्तार समेत 3 नाम भिजवाए जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं निगरान सेटअप का निगरान सीट का फैसला हुकूमत के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। पीपी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साख्तार को नामजद करने की तरदीद कर दी। कहा गैर जानिबदार उम्मीदवार को नामजद करेंगे। फैसल करीम गुंदी कहते हैं साख्तार का नाम ज़ेर गौर नहीं आया था। पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया। क्या आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है? इसहाक़ डार ने सहाफ़ी के सवाल पर तरदीद नहीं की। बोले अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली एहसन तरीके से निभाई। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतालिक सवाल पर कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तरमीम के बाद निगरान वज़ीर आज़म अहम फैसले कर सकेगा। उधर जमीयत उलमा इस्लाम ने इसहाक़ डार के बतौर निगरान वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 तरमीम की जाएगी। ये सेक्शन निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के उमूर पर फैसला साजी का इख्तियार देता है। तरमीम के बाद निगरान हुकूमत अहम कौमी नौइयत के फैसले कर सकेगी। आइंदा हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। मज़ीद बोले तहरीक इंसाफ से एक ही रोज़ में इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हो गया था। फैसलाबाद जलसे में खिताब के दौरान कहा वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लगा देंगे। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। क्रिकेट इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक 108 रन बना दिए। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की शाहीनों को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान तसोरी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम और फवाद चौधरी की भी मुबारकबाद। 37 साल बाद स्कॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्कॉश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 1-3 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलूल सियानी को 3-2 से शिकस्त दी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के चेहरे खिले उठे। किमाड़ी सदर यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर डिफेंस किमाड़ी सुपर हाईवे, PIV कॉलोनी, गुलशन मेमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची समेत दीगर मकामात पर तेज़ बारिश से कई इलाके से रेयाब। मुख्तलिफ हादसात में 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान पाक। मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। ईरान में डेनिश सफ़ीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग़ दे रहा है। स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत भी मअतल। सऊदी अरब ने कहा इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में आलमी क़वानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। लाड़काना जेल में 15 खतरनाक कैदी छत तोड़कर फरार। मफरूर मुजरिम कत्ल, मनशियात फरोशी, चोरी के कैदी हैं। SSP ने ड्यूटी और मामूर ASI समेत 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल एहलकारों और दीगर पर गफलत और नाअहली का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
मुझे बाहर क्यों निकाला? मैक्सिको में मुश्तिल शख्स ने बार को आग लगा दी। 11 अफराद जिंदा जल गए। नशे में धुत शख्स खवातीन को परेशान कर रहा था। इंतजामिया ने बाहर निकाला तो कॉकटेल बम मार दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।